हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी कांस्टेबल जीडी, यदि हम बात करें मेडिकल की, तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के साथ ही सीपीओ एसआई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि सीएपीएफ असम राइफल, इन सब की जो भर्तियां होती हैं उनका मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनमें जर्नल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। तो इंडेक्स हम देख पा रहे हैं, इंडेक्स है जो 100 पेजेस का मेडिकल गाइडलाइन है। मेडिकल गाइडलाइन कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गूगल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब पहली बार हमने इसका वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि कमेंट में इस तरह के कमेंट्स आए थे कि आपके पास कहाँ से आया। तो बता दें, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इसको भी पढ़ना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकें। अब देखिए, हमने आपको कहा था कि पूरा मेडिकल गाइडलाइन कवर करते हुए आपके लिए वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में बात हम करेंगे जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे आपको रिजेक्शन मिल जाता है, और डिटेल में उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम जाते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 6 पे। यहाँ हम आगे जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। अब इसमें कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे आपको रिजेक्शन मिल जाता है। Indication of any chronic disease like tuberculosis, syphilis, or any venereal disease, rheumatoid, any type of arthritis, hypertension, etc. अब ट्यूबरकोलोसिस कैसे पता चलेगा? चेस्ट एक्सरे आपका होता है, उसमें डिटेक्ट होगा। आर्थराइटिस वगैरह के जोड़ों की सूजन, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ये आपने देखा कैसे होगा, वो सब चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। ईटीसी यहाँ पर आ गया, एक्सेट्रा, तो इसका मतलब इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कवर नहीं किए गए। ब्रोंकाइल और लिरिंजल डिजीज लाइक अस्थमा, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, एडेनॉइड्स एक्सेट्रा। ये जो आपको स्वर तंत्र जो आपका है उससे रिलेटेड या श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारियां जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपके गले का चेकअप इसीलिए होता है, और जो अस्थमा वगैरह है उसके बारे में आपको पूछा जाता है, आपका कोई इशू है, वो सब चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं। इंडिकेशन ऑफ वेल्वुलर और अदर डिजीज ऑफ हार्ट। अब अदर डिजीज ऑफ हार्ट ईसीजी क्यों किया जाता है? वो इसी के लिए किया जाता है। या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कम है, उसके बाद जो एडवांस डायग्नोसिस होती है वो इसी के लिए होती है। जनरली impaired constitution so as to impede efficient discharge of ट्रेनिंग ड्यूटीज की। आपका शोल्डर जो है वो ड्रॉपिंग है, आपकी चाल जो है वो लड़खड़ाती है, आपका एक पैर का लेंथ जो है वो दूसरे पैर से छोटा है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर आती हैं कि आपका खड़े रहने का तरीका जो है वो, और लो स्टैंडर्ड विजन। अब लो स्टैंडर्ड विजन यदि हम बात करें, स्टैंडर्ड विजन कितना होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड विजन देखिए, एसएससी जीडी की यदि हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी में आपका विजन होना चाहिए 6/6 मास्टर आई, और दूसरी आंख आपकी 6/9 भी चलेगी। अब मास्टर आई कौन सी मानी जाएगी कि यदि आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट आई आपकी मास्टर आई होगी। और वही विजन आपका नियर विजन जो है वो N6 और N9 चलेगा। नियर विजन एक्चुअली आप लोगों की एज में नहीं होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़वाया जाता है, वो आप अच्छे से पढ़ देते हैं। डिस्टेंट विजन आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, और डिस्टेंट विजन यदि आपको है प्रॉब्लम तो उसके लिए जो हम सजेस्ट करते हैं वो आप लोगों को ट्रांस पीआर के नो टच टेक्निक जो अभी यूज में आ रही है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो आप ट्रीटमेंट करवा कर भर्ती हो जाते हैं। क्या वो अलाउ है? अलाउ तो वो नहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होता है। पहले तो उसको मशीन से चेक किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको री मेडिकल सिर्फ इस आधार पर भी मिल जाता है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, आप थके हुए हैं, आपने रात का सफर करके आप सेंटर पे पहुंचे हैं, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं उसमें। एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट। अब ये देखिए, स्क्विंट का एक बड़ा इश्यू है। ऑटिटिस मीडिया, कान का जो आपका प्रॉब्लम है, कान के पर्दे में छेद होना, आपको सुनने का जो प्रॉब्लम है, डीफनेस, देखिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। एनी काइंड ऑफ इम्पेयर्ड हियरिंग, डीफनेस,
का टेस्ट किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन पूरा कवर करते हुए आपके लिए वीडियोस बनाएंगे इसमें। स्टैमरिंग, हकलाहट, तो हकलाहट के बारे में देखिए आगे बताया गया है। और क्या है उसमें कि हकलाहट यदि नॉर्मल हकलाहट है, 4-5 सेंटेंस आप रेगुलर बोलने के बाद में फिर हकलाते हैं तो आप फिट हो जाते हैं। तो हकलाहट का यदि आपका इश्यू है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से कुछ सेशंस लेकर आप उसको कवर कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अनजान जगह पे जाते हैं या कोई नए आदमी के सामने यानी अजनबी के सामने जाते हैं, थोड़ी-सी झिझक रहती है या पहली बार में बोलने में कि फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद फ्लो चल रहा है। तो यदि ऐसा है तो आप उसको कर सकते हैं कवर। दांतों के बारे में कहा गया है कि लॉस ऑफ decay of teeth resulting in reduction of dental points below 14। डेंटल पॉइंट्स किस तरीके से 14 होगा उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। पहले भी आपको वीडियो बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए कि जो मोलर होता है उसके लिए 2 नंबर मिलते हैं और बाकी सभी दांतों के लिए 1-1 मिलता है। तो जिसके पूरे 3 मोलर टीथ हैं उसके टोटल कितने डेंटल पॉइंट हो जाते हैं? 22 हो जाते हैं। वियरिंग ऑफ हाफ और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंच्योर, कि आर्टिफिशियल डेंच्योर, अब आर्टिफिशियल दांत आपने लगाया है, अच्छी क्वालिटी का लगाया, अब डिटेक्ट नहीं होता है तो आप फिट हो जाते हैं। यदि उसका ओपीजी यानी कि दांत का एक्सरे कर लिया गया तो उस स्थिति में वो डिटेक्ट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम करता है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्शन और डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स डिफॉर्मिटी कि जो आपका नॉकनी और ये सब जो आता है वो जॉइंट्स डिफॉर्मिटी में आता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो भी इसी में आता है। चेस्ट में पिजन चेस्ट है आपका, पैक्टस एस्केवेटम है, या चेस्ट जो है वो डिप्रेस चेस्ट है एक साइड से, इस तरह के जो इश्यू हैं वो इसमें आते हैं। तो उनको भी एक्सरसाइज करके हम काफी हद तक कवर कर सकते हैं। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्कोलियोटिक स्पाइन, शोल्डर ड्रॉपिंग, एक तरफ कंधा झुकाते हैं, या कई लोग क्या होता है कि एक पैर पे ही पूरा प्रेशर डाल के खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका ऐसा कुछ इश्यू है तो आप समय रहते उसको ठीक कर सकते हैं। एबनॉर्मल गिट, कि आपकी चाल जो है वो या आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सही नहीं है, वो भी प्रॉब्लम कर देता है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, अब एंडोक्राइनल डिसऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो ग्रंथियां हमारी पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, इनसे संबंधित यदि कोई इश्यू है कि थायराइड की क्या जांच होती है, क्या थायराइड की जांच जनरली नहीं होती है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सीबीसी होती है, लेकिन यदि किसी को बड़ा प्रॉब्लम है थायराइड का तो वो डिटेक्ट हो गया तो इश्यू हो जाएगा। मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी, अब एविडेंस एक आप तो सबसे बड़ा कौन सा देते हैं? वो जो हाथ पे कट मारे हुए होते हैं। अब कभी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हुआ है, आपने दवाइयां ली हैं, वो आप यदि वहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो डिटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आपने एक एविडेंस अपने हाथ पे डाल रखा है कि राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट हैंड पे आपने बहुत सारे कट मार्क्स हैं आपके, तो उसको एक्सीडेंटल कट प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सिंगल कट है, एक्सीडेंटल कट हो सकता है, एक्सीडेंटल कट नहीं भी हो सकता है, तो भी आप एक्सीडेंटल कट बता के फिट हो जाते हैं। ये हो गया डिफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, कई बार देखिए क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, या ये अपने साथियों से बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको पूछा जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं वहां पे, ऐसी स्थिति में भी आपको पॉइंट मिल जाता है। तो एनी टाइप ऑफ हार्निया, अब हार्निया कितने प्रकार के हैं, हार्निया है क्या, वो हम आगे डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एनी टाइप ऑफ हार्निया, किसी भी तरीके का हार्निया है तो आप अनफिट हैं। क्रॉनिक स्किन डिजीज, देखिए विटिलिगो के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लेप्रोसी, एसएलई, एक्जिमा, क्रॉनिक एक्सटेंसिव फंगल डर्मेटाइटिस, ये सब आपके लिए परेशानी करती है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, विटिलिगो है तो विटिलिगो का मैकअप हो जाएगा। लेप्रोसी, लेप्रोसी या तो देखिए आप अनफिट हैं, लेप्रोसी का तो ट्रीटमेंट का भी प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। और congenital abnormality so as to impede efficient discharge of training duties, की आप लोग देखते हैं कि congenital nevus, जो डार्क नेवस है,
उसमें क्यों अनफिट कर दिया या किलोइड में क्यों अनफिट कर दिया, वो यहाँ कवर होता है। कि किसी तरह का ऐसा कोई जन्मजात या बाद में भी प्रॉब्लम वो डेवलप हो सकती है कि जो आपके एफिशिएंट मिलिट्री ड्यूटी में बाधा बनती है, ये पॉइंट डालकर भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो किलोइड है, तो बेहतर यही होगा कि उसका सर्जरी करवा लिया जाए और कोई इस तरीके का इश्यू है तो वो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। एनल फिस्टुला, हेमोरॉइड्स एंड अदर एनोरेक्टल डिजीज एज स्पेसिफाइड लेटर। पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में गाइडलाइन में बताया गया है, उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट हम अलग वीडियो में बताएंगे। फिस्टुला, फिशर, हेमोरॉइड्स ये सब आपको है तो आप ट्रीटमेंट करवा लें। लेजर ट्रीटमेंट उसका सबसे देखिए बेहतर तरीका है कि ओपन सर्जरी 6 महीने पुरानी अलाउ है और लेजर भी 6 महीने पुराना अलाउ है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होता तो आप फिट हो जाए। इपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, उससे पहले देखिए डिफॉर्मिटी ऑफ फीट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लांटर रैट्स एक्सेट्रा। क्लब फुट क्या है? यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ फुट, ये आपके पैर जो है वो अंदर की ओर मुड़े हुए तो नहीं या बाहर की ओर मुड़े हुए नहीं हैं, प्रॉपर नहीं है, तो उस स्थिति में आप बाहर हो जाते हैं। फ्लैट फुट का भी एक्सरसाइज है, क्लब फुट है उसका भी एक्सरसाइज है, प्लांटर रैट्स जो हैं उसको आप ट्रीटमेंट करवा के, कई बार आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते उसकी वजह से भी वो हो जाता है। मिर्गी के बारे में बताया गया है, नेस्टैग्मस और प्रोग्रेसिव टेरिजियम उसके बारे में कहा गया है, आंख का इशू है। अब देखिए 25 सब पैरा 25 में हम आते हैं, लार्ज हाइड्रोसिल वन इफ क्योरेबल बाई ऑपरेशन। अब हाइड्रोसिल आपका क्योरेबल बाई ऑपरेशन, अब ये गाइडलाइन क्योरेबल बाई ऑपरेशन यहाँ पर जो है ये 2021 से पहले का है कि जब 3 महीने का 2.5 महीने का समय मिल जाता था आप लोगों को री मेडिकल के लिए, लेकिन अभी तो समय नहीं मिलता है, गाइडलाइन में संशोधन हो गया। ये आपका वेरी नेक्स्ट डे ही री मेडिकल होगा या सेंटर्स ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि आपको 2 दिन 5 दिन का समय मिल जाए। तो स्मॉल हाइड्रोसिल इफ ऑपरेटेड अपॉन एंड नो बैड स्कार इज लेफ्ट। अब देखिए ऑपरेशन में भी बैड स्कार जो है वो भी वेरी करता है। स्कार जो है वो आपका कैसा है, मे बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर भी ये नहीं कहा गया है कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मे बी एक्सेप्टेड कि वो मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यूबिटस वायरस वल्गस जो आपके हाथों के एंगल हैं कि मेल कैंडिडेट्स का कहाँ तक से कहाँ तक अलाउ है, 10 से 15 है, फीमेल का 15 से 20 है, उससे ऊपर और नीचे होता है तो वो अलाउ नहीं है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो पहले हम डिस्कस कर चुके। पॉलीडेक्टली ऑफ हैंड्स एंड फीट, पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली, ये सब कि हाथ में एक्स्ट्रा उंगली होना या एक कम होना, ऐसी स्थिति जो है वो। टेस्टिस के बारे में देखिए, अनडेसेंडेंट टेस्टिस, एट्रोफिक टेस्टिस, मार्क्ड वेरिकोसिल, टेस्टिकुलर स्वेलिंग। सब स्वेलिंग क्या होता है कि कई बार ड्रॉपिंग ऑफ टेस्टिस, स्वेलिंग, स्वेलिंग हाइड्रोसिल तो नहीं है, वेरिकोसिल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वेलिंग है। तो एक तो आप लोग जो रनिंग करते हैं उसमें स्पेशली ध्यान रखें इस बात का कि सपोर्टर जरूर पहने, सपोर्टर या लंगोट पहन के करें। और थोड़ा बहुत भी कोई इश्यू लगता है तो बिना झिझक अपने परिजनों से बात करें और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। झोला छाप वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना है। वेरिकोज वेंस, अब देखिए यहाँ पर झोला छाप वाली बात आ जाती है कि वेरिकोज वेंस के बारे में क्या कहा है, थोड़ा डिटेल में आपको बता दें कि cases of varicose veins even if operated are not to be accepted because basic defect remains unchanged। varicose veins एक ऐसा प्रॉब्लम है कि यदि आप ट्रीटमेंट करवा कर भी जा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट आपका डिटेक्ट हो गया तो भी आप बाहर हो जाएंगे, तो सर्जरी तो कतई नहीं करवानी है। लेजर कॉस्टली रहता है, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उसमें निशान साफ होने में, और स्क्लेरोथेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो बहुत जल्द उसके निशान कवर हो जाते हैं। तो प्रॉपर वेस्कुलर सर्जन जो इसके मास्टरी रखते हैं उनसे ये ट्रीटमेंट करवाना है। यहाँ पर भी झोला छाप से दूर रहना है। झोला छाप आपको सस्ते का लालच देंगे लेकिन वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। In case of rejection, recruitment medical officer will fully justify in writing below cause of rejection in recruitment form, otherwise he will be held responsible। अब ये देखिए कि जो आप लोग कहते हैं कि मेडिकल अफसर बहुत हार्ड कर रहे थे, तो वो हार्ड नहीं कर रहे थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है।
तो यदि किसी भी कारण से आपको अनफिट किया जा रहा है, यानी कि री-मेडिकल दिया जा रहा है, तो मेडिकल अफ़सर का ये ड्यूटी बनता है कि वो उस कारण के बारे में बताएँ कि वो कारण क्या है। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि ये टोटल 29 पॉइंट्स में जो कवर किया गया है जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन, और अब इसमें डिटेल में आपके लिए आगे बताएँगे। आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपका कोई डाउट है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा चालू रहता है। व्हाट्सएप यानी मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि कॉल अटेंड नहीं हो रहा है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है वो आप क्लियर करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी आपको एडवाइस किया जाएगा। एक्सरसाइज से ठीक होने वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो उसके लिए स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।